चिकित्सकीय लापरवाही से सॉफ्टवेयर इंजीनियर की असामयिक मृत्यु, डॉक्टरों पर मुकदमा दर्ज। वाराणसी, 25 फरवरी। चिकित्सकीय लापरवाही के कारण एक महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर की असामयिक मृत्यु के मामले में वाराणसी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अष्टम की अदालत ने भेलूपुर पुलिस को प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। आवेदिका श्रीमती निशा रानी शर्मा, निवासी बजरंग नगर कॉलोनी, चित्तूपुर, थाना सिगरा, ने प्रकीर्णन आपराधिक वाद संख्या 4302/2024 के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था। उन्होंने अपने आवेदन में महमूदगंज स्थित उपहार नर्सिंग होम प्राइवेट लिमिटेड की निदेशक डॉक्टर विभा मिश्रा, उनकी पुत्री इशिता अवस्थी और अज्ञात कंसल्टेंट एनेस्थेटिक डॉक्टर निशांत मिश्रा को प्रतिवादी बनाया है। श्रीमती निशा रानी शर्मा ने आरोप लगाया कि उनकी पुत्री वर्षा शर्मा, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, को मई 2023 में मासिक रक्तस्राव की समस्या के कारण उपहार नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था। वर्षा की बड़ी बहन श्वेता शर्मा भी उस समय साथ में थी। उनका आरोप है कि चिकित्सकों ने गलत दवाएं और इंजेक्शन दिए, जिससे वर्षा की हालत बिगड़ती चली गई और वह कोमा में चली गई। इसके बाद स्थानीय अस्पतालों ने वर्षा को वाराणसी के अन्य अस्पतालों में रेफर कर दिया और अंततः लखनऊ के मेदांता और एसजीपीजीआई अस्पताल भेजा गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। परिवार का कहना है कि चिकित्सकीय लापरवाही के कारण उनकी पुत्री कभी होश में नहीं आई और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अष्टम की अदालत ने प्राथमिकी दर्ज करने और विवेचना करने का आदेश देते हुए भेलूपुर पुलिस को समुचित धाराओं में कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। शेखर पांडेय निष्पक्ष काशी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और खबरों से जुड़े रहने के लिए इस नंबर पर 8175874935 संपर्क करें। और सही का साथ आप सबके हाथों लिखनी और पढ़नी है, और वो विधाता निष्पक्ष न्याय देगा मेरी बेटी के लिए, क्योंकि शायद मेरी बेटी देश के लिए शहीद हुई होती तो आज मैं फतेह से खड़ी रहती, लेकिन मेरी बेटी को मार डाला। उसने इतना धमकाया मेरी बेटी को मेरे सामने कि अगर तुम घर गई तुम्हारी रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, बच्चों की नहीं 2 सेकंड का काम है। और मैं असहाय देखती रह गई और मेरे सामने मेरी बेटी का प्राण खींचने में उसे जरा भी डर नहीं लगा। अगर उनके पास साधन नहीं था, अगर उनके पास डॉक्टर नहीं थे बेहोश करने के लिए, तो नहीं करती। नहीं बताया उनके लिए सरकार की क्या योजनाएं है, सरकार से क्या बेटी ये पत्रकार ध्यान देंगे और इनके माध्यम से जो बना उसके बाद मिलेगी और आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। हमारी वो सही भारती थी जिसके साथ ये घटना घटी, उसका 12 वर्ष हमारे बीच में नाम है 2 मास करीब होने जा रहे हैं और लगातार प्रशासन भी लगा हुआ था कि किसी भी तरीके से इसको अंजाम करना पहुंचने दिया है, लेकिन न्यायालय न्यायालय और न्यायालय की गति में एक बार पुनः अपने आप को प्रतिस्थापित किया और ये आदेश दिया कि उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। सुनिश्चित है इस बच्चे को बेटियां को बना है। मैं सच में कहता हूँ कि असली सूरत आती है कि लड़का के साथ हंसना भूल गया है। उनकी समझ के साथ आपको ये बता रहा हूँ, 2 साल में बच्चा हंसा नहीं है, इसके लिए जिम्मेदारी हमारी बहन हमारे राजेश त्रिवेदी, एडवोकेट। सर, किस मामला वो हमारी अपनी सगी भांजी थी वर्षा शर्मा, जो सिंपल डीएनसी फॉर बायोप्सी के लिए उपहार नर्सिंग होम गई थी, बिना एनेस्थेटिस्ट के और बिना फिजिशियन के। जी, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है, हम इस तथ्य को लाना चाहते हैं आपके माध्यम से। इस पत्रकार वार्ता के पीछे का एक सबसे बड़ा मकसद ये था कि ये लड़ाई हमारी अकेली लड़ाई नहीं है,
ये जन सामान्य की लड़ाई है। हर परिवार इस दर्द से गुजरेगा। आज हम गुजरे हैं, कल आप गुजरेंगे। सीसीटीवी फुटेज ये सबसे बड़ा आधार है। इन्होंने सीसीटीवी फुटेज कंप्लीट अपने पास छुपा करके रखा है। उस सीसीटीवी फुटेज को जी हाँ मांग की थी, हमने रिटर्न तौर पे उनसे मांग की थी और उन्होंने सीसीटीवी फुटेज नहीं दिए। IMS BHU की जो कमेटी बनी थी, जांच कमेटी, उसने भी इनसे सीसीटीवी फुटेज की मांग की थी कि कंप्लीट सीसीटीवी फुटेज चाहिए हमें। इन्होंने उस 8 घंटे के बीच की 7-8 क्लिपिंग्स दी हैं 1-1 मिनट की। दिस शोज शी हैज द कंप्लीट सीसी फुटेज। उनके पास कंप्लीट सीसी फुटेज है, लेकिन अपनी सहूलियत के हिसाब से जहां वो बच रही हैं उसके 1-1 मिनट के इन्होंने सीसीटीवी फुटेज भेजे हैं। इसी कारण IMS BHU ने इसमें प्रशासनिक जांच की आवश्यकता समझ करके अपनी जो जांच थी उसको प्रशासनिक जांच के लिए DM के पास भेजा था। लेकिन पूरे तरीके से मेरा ये आरोप है, यहाँ के जो भी लोग जांच करने वाली जो टीम थी, उन्होंने भी 1 वर्षों तक इस जांच को अवरुद्ध किया और लास्टली उन्होंने जो आधार बनाया वो बहुत ही कमजोर आधार था। उन्होंने जी न्यायालय, ये भला हो न्यायालय का, न्यायालय सही मायने में आज भी जन सामान्य के लिए एकमात्र जो अब रास्ता बचा हुआ है वो न्यायालय है। क्या उम्मीद जगी है? हमारी उम्मीद यही है कि इसमें जरूर न्याय होगा, क्योंकि विवेचना जब होगी तो सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। क्योंकि इसमें बहुत सारे लेकुनाज हैं, इन्होंने बहुत सारे फेक पेपर्स लगाए हैं, इसमें बहुत सारी ओवर कटिंग की है। यहाँ तक कि पेशेंट जो बेहोश है उसकी भी इन्होंने सिग्नेचर बनाई हुई है। और सुप्रीम कोर्ट की ये रूलिंग है कि बेहोश व्यक्ति की अगर आप सिग्नेचर या अंगूठे लेते हैं तो इससे मतलब बहुत बड़ा ये क्राइम है। और ये भी इन लोगों ने किया है। ऑपरेशन शीट पे एनेस्थेटिस्ट के सिग्नेचर नहीं है जो सहमति पत्र है, तो फिर किस प्रकार से आपने उसका ऑपरेशन किया? न्यायालय के आज जो आदेश है, जो कार्रवाई है, उसके आप न्यायालय ने हमें सुना और हमारे जो दिए गए तथ्य थे उसको आधार बना करके जो विवेचना और प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है, निश्चित तौर पे हम न्यायालय को धन्यवाद देना चाहेंगे कि कम से कम उन्होंने इस स्थिति में हमारी बात सुनी और सत्य को एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि गौरवान्वित किया। सत्य परेशान हो सकता है, हार नहीं सकता है। हमारी लड़ाई अभी शुरू हुई है और हमारी ये लड़ाई आपके बिना अधूरी है। आपके बिना हम इस लड़ाई को नहीं जीत सकते, क्योंकि ये लड़ाई सच और झूठ के बीच है, सत्य और असत्य के बीच है, और आपके माध्यम से हम लोग लड़ेंगे और विजयी होंगे। शशांक शेखर त्रिपाठी मेरा नाम है, मध्यवक्ता है। एक लड़की मतलब सारी महिलाओं को कुछ न कुछ ऐसी समस्या हो जाती है जब डिलीवरी के बाद, तो ऐसे ही सामान्य डेंसी के लिए बायोप्सी के लिए उसको भेजना था कल्चर को, तो इसलिए वो गई थी बेचारी। उसको सारी जांच हुई, एनेस्थेसिया एक्सपर्ट का पैसा जमा कराया गया और जो है सर्जन का पैसा जमा कराया गया, और उसको डॉक्टर सीता अवस्थी न उनके पास एनेस्थेसिया देने की डिग्री थी, न उनके पास उसका वो था, और न ही उनको सर्जरी करने का अधिकार था। उन्होंने उसकी सर्जरी की, उसको एनेस्थेसिया दिया, उसको जनरल एनेस्थेसिया उन्होंने दे दिया, और जनरल एनेस्थेसिया से उसके दिमाग पर असर हुआ और वो दिमाग डेड हो गया। और उन्होंने फिर फर्जी डॉक्यूमेंट क्रिएट करके जो ऑपरेशन उन्होंने 11:30 बजे स्वयं अपने किया था, उस ऑपरेशन को 3:30 बजे उन्होंने सारे डॉक्टर्स की और एनेस्थेसिया एक्सपर्ट वगैरह की उपस्थिति में दिखाया। तो निश्चित तौर पर जिस तरह का एक तरह से कूट रचना डॉक्यूमेंट की उन्होंने की और एक मतलब बिना एविडेंस की हत्या एक तरह से उन्होंने पेशेंट की, उस विषय को लेकर के 1.5 साल से परिवार लड़ाई लड़ रहा था। और सारे प्रशासनिक प्रयास किए गए, सारे मेडिकल प्रयास किए गए, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। लेकिन हम लोगों ने माननीय न्यायालय में मुकदमा दाखिल किया और माननीय न्यायालय से कल डॉक्टर सीता अवस्थी और डॉक्टर विभा मिश्रा और उपहार नर्सिंग होम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश हुआ है। इससे एक बड़ा संदेश समाज में जाएगा, और मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करता हूं आप सभी समाज के लोगों से, उनमें से यदि किसी को ऐसा लग रहा हो कि उनके साथ इस तरह का कोई अपराध किसी भी वजह से हुआ है, तो वो आपके माध्यम से हम लोगों के पास आए, हम लोग उनकी मदद करेंगे। मैं निशा रानी शर्मा
क्या मामला है जिसको लेकर आज आप? मैं वर्षा की माँ हूँ। क्या हुआ था, क्या मामला? कुछ भी नहीं था। सबको, अधिकतर औरतों को ब्लीडिंग कभी 3 दिन होता है, कभी 5 दिन होता है, कभी बढ़ जाता है 7 दिन होता है। वही उसको ब्लीडिंग 7 दिन हो गया। तो बच्चे को थोड़ा सा जनेऊ था, घबरा गई कि कहीं बढ़े ना। डॉक्टर के पास गई, विभा मिश्रा के पास, सीता भी बैठी थी, इंजेक्शन दवा दी, ठीक हो गया। तो बोली इससे काम नहीं चलेगा, थोड़ा बायोप्सी करा लो, कहीं सिस्ट वगैरह। तो बोली किसकी मैडम, कोई जरूरत नहीं है, तो मेरे पास टाइम है। अब तो नहीं कराओगी तो ससुराल में कोई पूछेगा नहीं, हस्बैंड नहीं पूछेगा, तुम्हारी ब्लीडिंग चलते। बहुत इतना उसको, और मैं सामने थी। उसके पीछे क्या कारण था भयभीत करने? अब हमें यही तो नहीं पता चला। तो क्या हुआ, आगे क्या हुआ? तो ये लोग ऐसा किए बाबू, वो बोली कि ठीक है 5 मिनट का काम है। तो ये शुक्रवार को बुलाई थी उस दिन, और मैं अपनी बेटी को बहुत मना कर रही थी। बोली नहीं मम्मी, डॉक्टर है ना, बोल रही है तो चले जाते हैं, 2 सेकंड का तो काम है। उस दिन आपको ये क्या त्योहार था मेरा, शुक्रवार को व्रत थे। हम कहे आज नहीं, कल ही चलना। हम चाह रहे थे कि वो न जाए, लेकिन वो जिद कर ली कि मम्मी डॉक्टर कह रही है, कहीं रास्ते में चले तो कहीं ब्लीडिंग होती स्टार्ट हो। क्या जनरल कोई ट्रीटमेंट कर दिया गया, क्या मामला हुआ? वो अंदर क्या क्या की, तो उनका क्या कहना था कि मैंने ट्रीटमेंट सही किया? कुछ करना ही नहीं, वो मरीज को बाहर निकाली ही नहीं। और जब निकली वो बाहर, उनकी विभा मिश्रा बाद में आई और एक आदमी बाद में आया। जब निकली तो मेरा हाथ पकड़ करके पहले पेपर पर साइन करवाना शुरू कर दी। क्या कारण है, क्या बात है, मेरी बेटी क्यों नहीं आ रही है? तो और बच्चे हैं ना। देर बाद क्या मालूम कह रही है 80% आपकी बेटी खत्म हो चुकी है। ऐसा है कि यहाँ साइन कीजिए, तब आपको देखने देंगे, तब आपको मिलने देंगे। मेरी बड़ी बेटी कुछ जगह साइन की, मेरी तो होश ही नहीं थी कि हम साइन करें। तो अदालत से न्याय आपको मिल गया? बहुत विश्वास है, कानून पर पूरा भरोसा है, और हमें अपने ईश्वर पर भी भरोसा है। जांच चल रही है उनकी, तो माना भी गया है, अदालत ने कहा भी है उनकी जांच चल रही है। हाँ, गलत मेरी बेटी के साथ हुआ, औरों के साथ भी वहाँ उस हॉस्पिटल में हुआ, लेकिन किसी ने उभारा नहीं। ऐसे हॉस्पिटल में जब इस तरह की बातें होती है तो वहीं पे आदमी को खड़ा, लेकिन लोगों में हिम्मत नहीं होती है। गरीब अपना खेत द्वार बेच के आते हैं कि मेरा मरीज बच जाए। अगर उस तरह की कोई कड़ी बीमारी नहीं है, साधारण है, तो ये डॉक्टर पैसे का खेल खेलते हैं, किडनी निकाल लेते हैं। आपकी अब मांग क्या है कि क्या डॉक्टर लोग जो है मरीज के साथ न्याय करें, अच्छा बिल्कुल, जो सुयोग्य डॉक्टर हैं, जो कर भी रहे हैं। पीजीआई में डॉक्टरों ने मेरी बेटी के साथ जो किया, मैं उन डॉक्टरों की बहुत बड़ी आभारी हूँ, क्योंकि दिल और जान से उन लोगों ने मेरी बेटी की देखभाल की। जो ट्रीटमेंट बचाने के लिए करना था उन लोगों ने किया। वो भी तो डॉक्टर हैं, मैं उनकी बहुत बड़ी आभारी हूँ।